हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं प्राचीन इतिहास और अन्य सभी प्रश्न जो कि एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए इस सेशन की इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, अगर यदि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। और जिसका बाकी है वो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे साथ इस क्वेश्चन को रिवाइज करें और अपने आप में टेस्ट जरूर लगाएंगे। चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए इस सेशन के पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, नव पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग और लौह युग। आपका सही जवाब हो जाएगा ताम्र पाषाण युग, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा आपका, मद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन है विशाख दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट और कल्हण। आपका सही जवाब हो जाएगा विशाख दत्त, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में और मदुरई में। आपका सही जवाब हो जाएगा कोणार्क में, आपका सही जवाब हो जाएगा। ब्लैक पगोड़ा आपका कोणार्क में है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका होगा, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? ऑप्शन है हरिकेली, नागानंद, मालती माधव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा हरिकेली, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा कन्नौज, आपका सही जवाब होगा। कन्नौज आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और रामपाल। आपका सही जवाब हो जाएगा गोपाल, आपका सही जवाब होगा। गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक थे। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, मनु, जीमूतवाहन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा जीमूतवाहन, आपका सही जवाब होगा। इनका रचयिता है दाय भाग का, आपका रचयिता जीमूतवाहन है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना का सर्वोच्च स्थापित की? ऑप्शन है राजा राम प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजा धीराज और कुलोत्तुंग प्रथम। आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम प्रथम, आपका सही जवाब होगा। राजा राम प्रथम आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका होगा, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा शैव धर्म, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल होगा, महाभारत का भारत बेनबा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? ऑप्शन है तोल्लकपियर, इलांको आडिंगल, सितले सतनार, पुरेंद्र देवनार। आपका सही जवाब हो जाएगा पुरेंद्र देवनार, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, चोल युग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है धार्मिक विश्वास, ग्रामीण सभाएं, राष्ट्रकूटों से युद्ध, लंका से व्यापार। और आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण सभाएं, आपका सही जवाब होगा।
हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्रायः किस आकृति की है? ऑप्शन है अष्टभुज, षष्ठभुज, चतुर्भुज और द्विभुज। आपका सही जवाब हो जाएगा चतुर्भुज, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है शिव, विष्णु, सूर्य और इंद्र। आपका सही जवाब हो जाएगा शिव, आपका सही जवाब होगा। शिव आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना का गठन का श्रेय किसको है? ऑप्शन है परांतक प्रथम, राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा राजा प्रथम, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, चोल राज्य का संस्थापक बिजालिया पहले किसका सामंत था? ऑप्शन है पल्लव, पांड्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट। आपका सही जवाब हो जाएगा पल्लव, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ऑप्शन है चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। आपका सही जवाब हो जाएगा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मतविलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। आपका सही जवाब हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिससे भारतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका तिरुवनमल्ले, मदुरई। ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन है चिदम्बरम और तंजौर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरम, आपका सही जवाब होगा। चिदम्बरम आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अधिनियम के समय बंगाल के शासक कौन था? ऑप्शन है महिपाल द्वितीय, नयपाल, देवपाल और महिपाल प्रथम। आपका सही जवाब हो जाएगा महिपाल प्रथम, आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने, चेर ने। आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट ने, आपका सही जवाब होगा। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? ऑप्शन है गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और महिपाल। आपका सही जवाब हो जाएगा गोपाल, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? ऑप्शन है बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति और चोलों के सीमांत। आपका सही जवाब हो जाएगा एक गणतांत्रिक जनजाति, आपका सही जवाब होगा। एक गणतांत्रिक जनजाति, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, वह कौन शासक है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा,
राणा रतन सिंह, राणा हमीर। आपका सही जवाब हो जाएगा राणा कुंभा आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने। आपका सही जवाब हो जाएगा चालुक्यों ने आपका सही जवाब होगा। चालुक्यों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, किस शासक के शासनकाल ने नेपाल के बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। आपका सही जवाब हो जाएगा अशोक आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन है पार्जिटर, तुलसीदास, बीसी तिलक, जेकोबी। आपका सही जवाब हो जाएगा बीजी तिलक आपका सही जवाब होगा। बीजी तिलक आपका सही जवाब होगा। बीजी तिलक आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, पुरुषनी और शतुद्री। आपका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देश का कोई भी नागरिक स्वेच्छा से विवाह कर सकता है, यह प्रावधान किस मौलिक अधिकार में समाहित है? ऑप्शन है विधि के समक्ष समता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, अस्पृश्यता का अंत। आपका सही जवाब हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका सही जवाब होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अनुसार आप स्वेच्छा से विवाह कर सकते हैं। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, मुखौटा नृत्य का संबंध किस लोक नृत्य से है? आपका ऑप्शन है कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और ओडिसी। आपका सही जवाब हो जाएगा कथकली आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है? ऑप्शन है एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन और नाइट्रोजन। आपका सही जवाब हो जाएगा एसिटिलीन आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पिट्यूटरी, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और फेफड़े। आपका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? ऑप्शन है आर्थर कॉटन, बेयर्डर्स स्मिथ, बेलन, रॉबर्ट स्मिथ। आपका सही जवाब हो जाएगा आर्थर कॉटन आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल ये है, काकोरी केस में अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, आचार्य नरेंद्र देव। आपका सही जवाब हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, किसके सुझाव पर साइमन कमीशन में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन है रीडिंग, इरविन, सर जॉन साइमन और बर्नहम। और आपका सही जवाब हो जाएगा इरविन आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी और ताप्ती। और आपका सही जवाब हो जाएगा ताप्ती आपका सही जवाब होगा।
हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, निम्न में से कौन शीत धारा है? ऑप्शन है ब्राज़ील, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, हेम्बोल्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा हेम्बोल्ट। आपका सही जवाब होगा हेम्बोल्ट आपका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है कटक, धनबाद, जमशेदपुर और भावनगर। आपका सही जवाब हो जाएगा धनबाद। आपका सही जवाब होगा, धनबाद आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, क्रेमलिन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल से, हॉकी से, बास्केटबॉल से और लॉन टेनिस से। आपका सही जवाब हो जाएगा लॉन टेनिस से आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है लॉस एंजिल्स, ब्रिस्बेन, नागोया, पेरिस। आपका सही जवाब हो जाएगा पेरिस आपका राइट आंसर होगा। पेरिस में आपका 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, 23वां राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2026 में कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और सऊदी अरब। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है मानिक शाह, शिवराज सिंह चौहान, एकनाथ शिंदे, प्रमोद सावंत। और आपका सही जवाब हो जाएगा एकनाथ शिंदे आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।